शांति। आज हमको जो टॉपिक दिया है, आपको पता भी होगा शायद, कि टचिंग कैचिंग का आधार स्वच्छ बुद्धि। तो आप तो सभी जानते हैं वर्तमान समय कैसा चल रहा है, और आगे जो समय आने वाला है वो और ही खराब आने वाला है। और उस समय में हम कैसे, ऐसा भी संभव है कि साइंस के साधन भी काम नहीं आएंगे, हमारे संबंधी भी हमारे साथ नहीं होंगे, या कहीं कोई ये आध्यात्मिक साथी भी हो सकता है उस समय आपके साथी ना हो, तब क्या काम आएगा? आप अकेले हैं और किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं। उस समय आप कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, वो एक बहुत बड़ा, उसके लिए जो बाबा कहता है ना, सब जो होना है वो कैसे होना है? अचानक। और अचानक आने वाली परिस्थिति में हमको सफल होने के लिए, पास होने के लिए क्या करना होगा? बाबा कहते, 3 शब्द बाबा ने पक्के कराए ना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। तो एवर रेडी भी बनना होगा, पर एवर रेडी बनने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब समय पे आप सब कुछ कर सकेंगे। तो ऐसे समय के लिए जब कोई हमारे साथ नहीं, कोई साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, तब एक बाबा ही हमारा सच्चा साथी होगा। पर उस साथी के साथ भी हमारा इतना पहले का बहुत काल से अभ्यास हो, उसको साथी बनाया हुआ हो, एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, इतना अंदर से पक्का, बहुत समय का अभ्यास हो, और साथ साथ मैं निमित्त हूँ। बाबा करावनहार है और मैं करनहार, जो बाबा कराए, जैसा कराए, इतना बुद्धि हमारी सरेंडर हो। तो जितना हमारी बुद्धि बाबा के साथ है, सरेंडर है, तो हमें बाबा की मदद मिल सकती है। और मदद लेने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहते, बाबा तो टचिंग करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? उस टचिंग को कैच करने की पावर, कैचिंग पावर। बाबा ने तो अव्यक्त वाणियों में बहुत कुछ बताया हुआ है कि ऐसा होगा कि आपको जैसे आवाज आई, टचिंग आई, कि आप वहां से वहां चले जाओ, आप वहां पहुंच गए, जिस भी साधन से पहुंचे, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, आपको आया कि इसमें चले जाएं, आप पहुंचे और बाद में हो सकता है वो ट्रेन, बस, प्लेन चलना ही बंद हो जाए। यहाँ तक बाबा कहते कि आप अगर इतना बाबा के साथ एक बल एक भरोसे से जुड़े हुए होंगे, तो बाढ़ आएगी आप तक आके रुक जाएगी, आग लगेगी आपका कोई नुकसान नहीं करेगी, माना आप सदा सुरक्षित होंगे। आप ऐसे स्थान पर पहले से ही पहुंच जाएंगे, बाबा की आपको टचिंग आएगी। लेकिन उस टचिंग को कैच करने के लिए हमारे को भी तो कैचिंग पावर होनी चाहिए। बाबा कई बार कहते कि बच्चे, मैं बच्चों को टचिंग देता हूँ समय अनुसार, मेरी भी जिम्मेवारी है ना, मैं बाप हूँ, आप सब बच्चे हैं, मुझे आप सबको पावन बनाकर घर ले जाना है, तो आपको मैं टचिंग देता भी हूँ। उस समय बाबा को आता है मैं मदद करूं, बाबा मदद करना चाहते हैं, टचिंग करना चाहते, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बाबा कहते मैं टच करता हूं, मदद करना चाहता हूं, लेकिन जिन बच्चों को मदद करना चाहता हूं, उन बच्चों का
मन बुद्धि का जो कैचिंग पावर का स्विच है वो ऑफ रहता है। और बाबा उस स्विच को ऑफ से ऑन करने की मेहनत भी करते, उसको खोलने की भी मेहनत करते, लेकिन हमारी बुद्धि उन बातों में इतनी उलझी हुई रहती है, जब तक वो कैच करे तब तक तो हमसे कोई भूल या गलत निर्णय हो चुका होता है। और भले वो बुद्धि का ताला खुल भी जाता, कैचिंग पावर आ भी गई, लेकिन जब ऑन होता है वो स्विच तो फिर क्या शब्द निकलते, सिर्फ पश्चाताप। ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मुझे नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं सोचना था। तो स्विच हमारा ऑफ क्यों हो जाता है? हमारी बुद्धि में उलझन रहती है, कई प्रकार की बातें रहती है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है। साथ साथ बुद्धि को स्वच्छ करना भी जरूरी है। बुद्धि स्वच्छ होगी, माना बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर। बुद्धि सरेंडर, बुद्धि तो हम सबके पास है, ज्ञान भी बहुत है, बाबा ने हर प्रकार की समझ हमको दी हुई है, लेकिन उस समझ को हम कितना अपने अंदर समा के उसके अनुसार चलते हैं, उस श्रीमत का पूरी तरह से संकल्प स्वप्न तक पालन करते हैं, उस आधार पर हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। बुद्धि में एक बाबा की ही स्मृति रहती है। तो बाबा कई बार कहते कि बच्चे, मैंने, जैसे दुनिया में वायरलेस सेट होता है, मैंने तुमको कौन सा वायरलेस सेट दिया हुआ है? तुम्हारे लिए है वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट है। तो कोई भी विकार के वश अगर बुद्धि में हमने कोई भी प्रकार का किसी के भी प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, किसी यज्ञ के कार्य के प्रति, यज्ञ के निमित्त आत्माओं के प्रति या अपने साथियों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विकार के वश या कोई नेगेटिव थॉट, कोई वेस्ट थॉट या व्यर्थ भाव भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स, कोई नेगेटिव दृष्टिकोण, कोई भी प्रकार का कचरा मैंने अगर अपने मन में, बुद्धि में रखा हुआ है, तो क्या मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी? नहीं होगी ना। तो वो कचरा जो है वो मुझे बाबा की टचिंग लेने नहीं देगा, या मैंने किसी और को आधार बनाया हुआ है, बाबा के बदले में उस समय किसी और को याद करती हूं, तो मेरी बुद्धि में बाबा की टचिंग आएगी क्या? नहीं आ सकती। तो मेरी बुद्धि, मन बिल्कुल प्योर, शांत, क्योंकि प्योर होगा तो शांत भी होगा, क्लीन भी होगा और क्लियर भी, उसमें कोई प्रकार का कचरा नहीं। तो जब कोई कचरा नहीं होगा और बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन और क्लियर होगी, तो बाबा जो टचिंग देंगे ऐसी की ऐसी हम पूरा एक्यूरेट कैच कर सकेंगे। अगर मेरी बुद्धि में कोई कचरा है, थोड़ा भी है, तो थोड़ा सही कैच करेंगे और थोड़ा मिक्सचर हो जाएगा ना। तो उसमें हमें जितना हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो ही हमारी बुद्धि इतनी एक्यूरेट, क्लीन और क्लियर होगी, प्योर होगी, तो हम एक्यूरेट टचिंग कैच करेंगे। नहीं तो मिक्स है तो मिक्स बुद्धि, मिक्सचर ही टचिंग को कैच करेगी। तो हम देखते हैं, उसके लिए दूसरी बात हमको चाहिए,
सच्ची दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। बाबा कई बार कहते कि बच्चे एक दिमाग, कोई दिमाग से बहुत तेज होते हैं और दिमाग चलाकर कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय लेकर के सफलता हासिल कर लेते। लेकिन अगर आपको बाबा की टचिंग को कैच करना है तो दिमाग अगर आपके पास नहीं भी है इतना अच्छा, लेकिन अगर आप सच्ची दिल है, प्योर दिल हैं, एक बाबा को आपने बुद्धि में समाया हुआ है, बहुत साफ दिल है, तो हम देखते हैं कि बाबा उनके प्रति, जैसे कहते हैं ना सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो साहेब को उन्होंने राजी किया हुआ है। और साहेब राजी है तो वो क्या है? बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है। और वो बुद्धिवान उस आत्मा को जो सच्ची दिल है, भले उसको दिमाग इतना नहीं है, इतना ज्ञान को बहुत उसने वो किसी को नहीं कन्विंस कर सकते, या इतनी वो ज्ञानी आत्मा दुनिया के हिसाब से नहीं है, लेकिन सच्ची दिल होने से बाबा को दिल में समाया है और बाबा को राजी किया हुआ है, पूरा श्रीमत पर चलने वाली है। तो ऐसे समय पर वो बुद्धिवानों का बुद्धि उसकी सच्चाई की शक्ति के आधार पर अपनी दुआओं की प्राप्ति से उसके अंदर वो शक्ति भर देता है उसके दिमाग में कि उसको वही टचिंग होगी जो सही है, उस समय जो करना उचित है, और जो ड्रामा में भी नूंदा हुआ है वही उसको टच होगा और उसको वो प्रैक्टिकल कैच करके और वैसा करेंगे तो उसको सफलता मिल जाती। दिमाग वाले को वो कभी मिक्सचर हो जाता है, वो कभी कभी गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सच्ची दिल वाले को सच्चाई के आधार पर भगवान को राजी करने के कारण उसकी दुआएं, परमात्म आशीर्वाद, वो बुद्धिवानों की बुद्धि उसको वो मदद करता है, उसके दिमाग को बिल्कुल यथार्थ और युक्ति युक्त, राज युक्त, जो उस समय सही है वही राज उसको बता देता है और उस आधार पर वो एक्यूरेट पुरुषार्थ करते, जो ड्रामा में होना है वही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना, ऐसे आपने देखा होगा कि भोपाल में बहुत पहले गैस कांड हुआ था, गैस रिलीज का। उस समय हमने सुना था कि एक बहन अकेली सेंटर पर थी और वहां पर वो सो रही थी और खिड़की से अचानक रात को बदबू आने लगी। उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसको लगा बाहर की कोई बदबू आ रही है। वो उठी और उसने सबसे पहले क्या किया, खिड़की बंद की। उसको कुछ भी नहीं मालूम, खिड़की बंद की, पंखा चालू किया और रजाई ओढ़ के सो गई। और सुबह देखे तो पेपर में बहुत बातें थी, कितने लोग दम घुट के मर गए। अगर उसकी खिड़की खुली रहती तो भी जो थोड़ी बहुत भी अंदर आई, उसने पंखा भी चालू कर दिया तो, और वो बंद हो गई, जो थोड़ी बहुत होगी वो भी निकल, और दूसरा वो रजाई ओढ़ के सो गई। तो उसके नाक में, उसके अंदर तो कोई वो हवा, जहरीली हवा गई ही नहीं और वो एकदम सुबह सुरक्षित। सब सोच रहे थे पता नहीं ये जिंदा बचेगी कि नहीं, और वो जिंदा बची हुई। ऐसे ही हमने एक किस्सा सुना था कि एक बहन थी, वो कोई विदेश के ऐसे शहर में रहती थी कि वहां पर, वो शहर भी बड़ा खतरनाक था, ज्यादा वहां बाहर निकल नहीं सकते थे और क्लास के स्टूडेंट भी 3-4 ही आते थे और वो अकेली रहती थी। और वो जहां रहती थी वहां पर माना
बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन उनका जो बड़ी दीदी से कनेक्शन था तो मोबाइल के थ्रू कनेक्शन भी नहीं हो पाता था। जब उसको आवश्यकता होती थी तो वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाती थी, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, थोड़ी दिल शिकस्त, नर्वस रहती थी। तो अव्यक्त बाप दादा उस समय आते थे और पर्सनल मुलाकात हुआ करती थी। तो वो बाबा से मिल रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची खुश राजी हो? तो उसने कहा कि बाबा मेरे को थोड़ा, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कहा क्यों, क्या बात है? तो कहा बाबा ऐसे होता है कि मैं जहाँ रहती हूँ ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती, क्लास में आने वाले भी 3-4 स्टूडेंट, और कोई समस्या आती है, कोई बात होती है तो मैं कनेक्शन भी नहीं जोड़ पाती हूँ, राय भी नहीं ले पाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ। तो बाबा ने उसको राय दी, बच्ची बाबा का कमरा है ना, ट्रांसलाइट है उसमें, जब भी कोई ऐसी बात हो आप बाबा के कमरे में बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ और बाबा से रूरियान करो, आपको बाबा मदद करेगा। आपका और कहीं कनेक्शन नहीं हो पाता ना, बाबा आपको हेल्प करेगा, बाबा आपको टचिंग देगा। और वो ऐसे ही करने लगी। दूसरे साल जब वो फिर से आई तो अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची अभी कैसे हो? बाबा मैं बहुत खुश हूं। परिस्थिति वही थी, परिस्थिति नहीं बदली। अभी भी उनके जो बड़ी दीदी से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहे, सेंटर के स्टूडेंट वैसे ही, शहर की हालत भी वही, लेकिन क्या फर्क पड़ गया? उसका कनेक्शन बाबा से इतना नजदीक का हो गया, जब भी कोई बात आती, उसको प्रॉब्लम आती, कंफ्यूज होती, बस बाबा के सामने बैठना है, बाबा को चैतन्य रूप में सामने देखती थी। फोटो है या ट्रांसलाइट नहीं है, बाबा जैसे चैतन्य रूप में मेरे सामने बैठा है और बाबा मुझे मदद कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम को सुन रहा है, मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है। एक बात, एक घटना और सुनाती हूँ। एक नया भाई कोर्स करने आया, 5-7 दिन का कोर्स किया और वो बहुत अंदर से डिस्टर्ब था, तो उसने कहा मैं बहन से मिलना चाहता हूँ। बहन उस दिन बिजी थी कोर्स कराने वाली। उसने कहा, देखो मैंने आपको परिचय दे दिया है ना, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा आपको ज्ञान सुनाता है, ये सारा ज्ञान उनका ही है। तो आप ना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करूंगी, लेकिन आप आज इस फोटो के सामने बैठना और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सब इनको सुनाना और इनसे आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो वो उसी भावना से बैठा, जो भी प्रॉब्लम थी सुनाता गया और उसको हर प्रश्न का जवाब मिलता गया। तो बहन को जब याद आया कि ऐसे मैंने बताया था, तो दूसरे दिन उससे पूछा, कहा दीदी मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे हर प्रॉब्लम का मुझे आंसर मिल गया है, मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूं। तो बाबा कैसे हर एक को मदद करता है। वो तो नया था ना एकदम, लेकिन उसको भी सॉल्यूशन मिला। तो जितना हम बाबा के साथ अपना दिल का कनेक्शन रखते हैं, बुद्धि पूरी सरेंडर होगी, सच्ची दिल होगी, साफ दिल होगी, तो हमारा बाबा का जो भी टचिंग मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो हम कैसे, उसके लिए क्या अभ्यास करें? तो हमें बहुत अंतर्मुखी होकर के, बस मैं और मेरा बाबा, ये बहुत अभ्यास अंदर करना चाहिए और सेकंड में अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके, जहां चाहे जब चाहे जिस स्थिति में स्थित करना चाहे, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की, माइंड को हम, मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके, बहुत अंतर्मुखता का अभ्यास चाहिए। वाइसेस को जीतने का भी अभ्यास चाहिए, सच्ची दिल चाहिए, बुद्धि एक लगन बाबा से लगी, निमित्त भाव चाहिए। बहुत
बना अंदर से, जैसे मैं कुछ नहीं कर रही, बाबा ही करा रहे। और अचल अडोल स्थिति चाहिए, निश्चय चाहिए इतना कि बस बाबा ही मुझे सब कुछ बताएगा, बाबा ही मेरे जीवन का आधार है और कोई आधार नहीं। तब हम इस बात में सफल हो सकते हैं। तो कैसे पता चले कि मुझे जो टचिंग आ रही है वो बाबा की ही टचिंग है? ये कैसे पता चले? वो मुख्य बात समझना जरूरी है। अगर वो नहीं समझा तो कभी कभी ऐसा होता है, हम बैठते अपने ही संकल्प होते हैं और अपने ही संकल्पों को हम समझ लेते कि ये बाबा की टचिंग है और उसको ही कर लेते, पर उसमें फिर उतनी सफलता नहीं मिलती। तो बहुत पहले बाबा, एक बार हमने जगदीश भाई जी ने क्लास कराई थी, तो उसमें सुनाया था और बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी कहा है तो कि जो बाबा की टचिंग होगी ना, बहुत पावरफुल होगी। आपको जैसे बार बार लगेगा ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा करे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्या, कैसे, वो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और बाबा की टचिंग है तो जब आप उसको करने लगेंगे, वो इतनी पावरफुल है, आपको मेहनत नहीं लगेगी, उसमें कोई विघ्न भी आएगा वो भी सहज निकल जाएगा और इजीली वो जो टचिंग जैसी आ रही है वैसा सब कार्य सफल हो जाएगा, सहज सहज। तो ये 3 निशानियां हैं। एक तो वो इतनी पावरफुल होगी कि वो होगी ही, आपको भी अंदर से लगेगा कि ये पूरा एक्यूरेट बाबा की ही टचिंग है। और उसको जब आप करने लगेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन या संशय नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्या, कैसे, करूं नहीं करूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं, ऐसे ही करने से हो जाएगा। और जब आप करेंगे तो सहज उसमें सफलता मिल जाएगी। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि ये बाबा की ही टचिंग है। और नहीं तो आपकी मिक्सचर टचिंग होगी तो सफलता मिलेगी नहीं, और विघ्न आएंगे तो आप उसको, विघ्न को विनाश भी नहीं कर पाएंगे और कभी बात बिगड़ जाती है, उलझ जाती है, करने जाते कुछ और हो जाता है कुछ। तो बाबा की टचिंग को कैच करना, तो अपनी स्थिति को इतना बाबा के अंदर, स्मृति भी हमारी और स्थिति भी, बुद्धि भी और हमारा दृष्टिकोण, फीलिंग, सब कुछ बहुत प्योर चाहिए, स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। जैसे टावर होता है ना, हम मोबाइल का कहीं कहीं हमको वो नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ टावर नहीं है। तो टावर माना उसको कितना ऊंचाई पर लगाते हैं। तो हमारी स्थिति भी जितनी ऊंची होगी, परम धाम हमारा टॉप स्थान है ना, इतनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर के एक बाबा के साथ जब हम जुड़े होंगे और फिर हम बाबा से कोई राय लेंगे तो बाबा हमको एक्यूरेट टचिंग देगा। तो ऐसे हमें बाबा से टचिंग लेते रहने की और कैचिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। तब उस समय ऐसी परिस्थिति में हम बाबा की टचिंग को सही रीति से कैच कर सकेंगे और उस अनुसार कार्य करेंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और बाबा के स्थान तक पहुंच जाएंगे, या कोई ना कोई मदद हमको मिल जाएगी, पर हमारा कोई बाल बाका नहीं होगा। तो सुरक्षित रहने के लिए ये टचिंग कैचिंग पावर हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ओम शांति। उसके लिए बुद्धि भी, जैसे सुना ना, इतनी स्वच्छ, प्योर, वाइसलेस, सरेंडर बुद्धि वो होना चाहिए। ओम शांति।